हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट घोषित कर दी गई है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए यूथ की जो आरआरबी ग्रुप डी की बुक है, जिसमें साइंस और जीके के सारे क्वेश्चन जो 2018 और 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे, सारे वो दिए गए हैं। उसका सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक शक्ति और पावर। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा क्लास की अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं शक्ति पावर से जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शक्ति मतलब पावर के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन, कार्य करने की दर डैश कहलाती है। दोस्तों, कार्य करने की दर जो है ये क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। दोस्तों, किसी निकाय द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या बोलते हैं हम लोग? शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट होता है। यह एक कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो कारक की शक्ति P बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। मतलब शक्ति P बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है। आपको ये याद रखना है। इस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, वो हम करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? दोस्तों, शक्ति को जो है कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को डैश कहते हैं। दोस्तों, कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P बराबर होगी। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया P बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है, मतलब W अपॉन टी होता है। तो कार्य बटा समय वाला जो ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी वाला। तो शक्ति बराबर क्या होगा? कार्य बटा समय हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, शक्ति बराबर W अपॉन टी, जहाँ W का अर्थ है। तो दोस्तों, W क्या है? हमारा क्या कार्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। शक्ति P बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय होता है, जहाँ W किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्य को रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो दोस्तों, इसमें से कौन सी ऐसी मात्रा है जो किए गए कार्य की गति को मापती है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी ऊर्जा या ऑप्शन नंबर डी शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। शक्ति जो है किए गए कार्य की गति को मापती है। ठीक है, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। अर्थात भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। जो शक्ति जो है किसको मापती है? किए गए कार्य की गति को मापती है। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में किया जाता है तो शक्ति W अपॉन टी होती है एवं इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का एक और मात्रक अश्व शक्ति है। यह मात्रक जेम्स वाट के नाम पर दिया गया था। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। यह आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे P ज्ञात करना है दोस्तों, और हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? W अपॉन टी होता है। सबसे पहले दोस्तों 40 सीढ़ियाँ है। ठीक है, 40 सीढ़ियाँ है और प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो सीढ़ियों की कुल ऊंचाई हम निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी निकल के आ जाएगी? 40 × 15 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। और 600 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से भाग देंगे तो मीटर 6 मीटर हमारी निकल के आ जाएगी। तो 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी? 6 मीटर हो जाएगी। अब किया गया कार्य बराबर हम जानते हैं mgh होता है नहीं होता है? अब हम जानते हैं P बराबर होता है W अपॉन टी। तो W के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? mgh रख सकते हैं। तो हमने रख दिया W के स्थान पे mgh। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा? mgh अपॉन टी हो जाएगा। ठीक है, mgh अपॉन टी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको द्रव्यमान कितना दिया है? m, ये दिया है हमको 50। G का मान हमको कितना लेना है?
10 लेना है, ठीक है। और ऊंचाई हमने अभी कितना निकाला, 6 मीटर निकाला, तो 6 हो जाएगा। समय कितना लग रहा है दोस्तों, तो समय हमको 9 सेकंड दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो काट देते हैं 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 500 इंटू 2 1000, 1000 बट्टे 3 आ जाएगा। 1000 बट्टे 3 करेंगे और 1000 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 333.33 वाट हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो दोस्तों बल और वेग के गुणनफल के बराबर कौन सी होती है, शक्ति होती है। क्या होती है, शक्ति होती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। यदि गतिशील वस्तु पर कोई बल F लगता है तो इस बल पर आरोपित शक्ति P वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब P बराबर क्या होता है, बल गुना क्या हो जाएगा, वेग। ये भी होता है, आपको याद रखना है। P बराबर क्या होगा, F इंटू V हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। अब एक 40 किलोग्राम की लड़की है, M हमको यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। 4 सेकंड में कितने मीटर चढ़ जाती है, 5 मीटर तक ऊंची सीढ़ी होने वाली सीढ़ी में तेज़ी से चढ़ जाती है। अब जानते हैं P बराबर क्या होता है हमारे पास में, वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क को हम क्या कर लिख सकते हैं, mgh लिख सकते हैं। तो वर्क की जगह पे हमने mgh रखा, अपॉन में हमने टाइम किया। जब mgh अपॉन टाइम किया तो m का मान कितना दिया है दोस्तों हमको, m का मान दिया है 40 किलोग्राम। कितना दिया है, 40 किलोग्राम। g का मान हमको कितना दिया है, तो g हम 10 ले लेंगे, ठीक है। और h कितना दिया है हमको, 5 मीटर दिया है। अपॉन में कितना समय कितना दिया है, 4 दिया है। 4 से इसको काटेंगे, 10 बार में कट जाएगा, 10 दाम 100, 100 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 वाट। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 500 वाट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमको सीढ़ी की ऊंचाई हमको निकालना है। 45 सीढ़ियाँ दी है और प्रत्येक कितने की है, 16 सेंटीमीटर की है। तो सीढ़ी की ऊंचाई निकालेंगे तो 45 इंटू 16 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 45 इंटू 16 करेंगे तो 720 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ जाएगा, 720 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए किससे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। 2 जीरो है तो दो अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है, मतलब सीढ़ी की कुल ऊंचाई कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, 7.2 मीटर निकल के आ जाएगी। कितनी निकल के आ जाएगी, 7.2 मीटर। अब वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर mgh अपॉन T में है, ठीक है। M का मान कितना दिया है दोस्तों हमारे पास में, इसको नीचे कर लेते हैं। अच्छा, M का मान कितना दिया है दोस्तों हमारे पास में, ये दिया है 50, ठीक है। G का मान हमको कितना लेना है, 10 लेना है, ठीक है। और h कितना हमने निकाले, 7.2 निकाले। और डिवाइडेड बाई समय कितना दिया है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 50 का 7.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 वाट हमारा निकल के आ जाएगा। कितना, 360 वाट, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। दोस्तों औसत शक्ति जो है ये होती है कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। ऊर्जा जो होगी हमारी कुल, और उसके बटे में क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो औसत शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 किलोग्राम के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। ये भी क्वेश्चन अब आप बना लेंगे दोस्तों, हमने आपको बता दिया बनाने का तरीका। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं इसका, 375 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। दोस्तों हमको यहाँ पे ऊंचाई मतलब h का मान हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। दोस्तों हम जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। और कार्य को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कार्य का तो कार्य निकालने के लिए हम किसका फॉर्मूला यूज़ करते थे, mgh का यूज़ करते थे। तो हम यहाँ पे w की जगह क्या रखेंगे, mgh रखेंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा दोस्तों mgh अपॉन में T हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए P कितना दिया है हमको, 160 दिया है दोस्तों। M का मान हमको कितना दिया है, 40 दिया है। G हमको 10 लेना है, H हमको निकालना है, ठीक है। डिवाइडेड बाय T तो हमें कितना दिया है, 20 दिया है। कितना दिया है, 20 दिया है। अब इसको नीचे करके हम अच्छे से कर देते हैं। देखिए हमको पावर दी है 160, M हमको 40 दिया है,
जी हमको 10, एच हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, समय कितना है 20 सेकंड दिया है। तो काट देंगे, 10 से 2 बार में कट जाएगा दोस्तों, 2 से ये 20 बार में कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 8 बार में, तो 8 हमारा ऊंचाई हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 8 मीटर निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो इसको सॉल्यूशन हम आपको नहीं कराएंगे, डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं 330 वाट। इसको आपको खुद से बनाना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर होगी, तो पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क अपॉन टाइम वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। हमने सॉल्यूशन आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, हम बार बार सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 322.25। आपको सॉल्यूशन खुद से करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है शक्ति का। किसका उदाहरण है, शक्ति का उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी। दोस्तों 80 किलोग्राम की वस्तु है जिसे 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति जो होगी हमको निकालना है। तो हम वही P बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हमको याद है, P बराबर W/T होता है। W के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, mgh/T हो कर सकते हैं। क्या रख सकते हैं, mgh/T। अब देखिए m का मान हमको कितना दिया है दोस्तों यहाँ पे। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, तो m का मान कितना दिया है यहाँ पे, तो P बराबर हो जाएगा, m हमको दिया है 80, g हमको 10 लेना है, और h कितना दिया है 40 मीटर, और समय कितना लग रहा है 50 सेकंड का लग रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 8 बार में, 8 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 640। कितना आ जाएगा, 640। तो जूल प्रति सेकेंड आएगा। कितना आएगा, 640 जूल प्रति सेकेंड आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, 640 जूल प्रति सेकेंड में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन शक्ति से। अगला हमारा टॉपिक होगा ऊर्जा, एनर्जी। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो का सगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।